नमस्ते आप सभी को। ज्ञान गंगा प्रशिक्षण केंद्र में आप सभी को स्वागत है। मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में व्याकरण की परिभाषा को परिभाषित करते हुए कहे थे कि आगे इनके व्याकरण के भागों के बारे में चर्चा करेंगे। आज आप लोगों के समक्ष व्याकरण के मुख्य भागों के बारे में चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार है। आप लोग देख सकते हैं व्याकरण के जो है मुख्य भाग 4 होते हैं। संस्कृत व्याकरण के मुख्य भाग 4 होते हैं, जो इस प्रकार है, देख सकते हैं आप। पहला है वर्ण, दूसरा है पद, तीसरा है वाक्य तथा चौथा जो है चिन्ह है। क्या है? चिन्ह। ये है संस्कृत व्याकरण के मुख्य जो भाग जो है। कितने हैं? वर्ण है, पद है, वाक्य है और चिन्ह है। अगर हम हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में भी 4 होते हैं। वर्ण, पद के जगह पर वहां शब्द हो जाते हैं, और वाक्य और चिन्ह। ठीक है, चलिए। तो आप लोग वर्ण किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं और चिन्ह किसे कहते हैं, इससे आप लोग भली भांति परिचित हैं, है कि नहीं? अगर हम कोई भी किताब देखते हैं, उसमें क्या दिखाई देते हैं? या तो वर्ण रहते हैं, नहीं तो पद रहते हैं, नहीं तो क्या दिखाई देते हैं हमको? वाक्य। वाक्य के अलावा एक चिन्ह भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा किताब में कुछ नहीं रहते हैं। कोई भी किताब निकाल के देखिए, हिंदी का देखिए चाहे संस्कृत का देखिए, किताब निकाल कर, ये 4 चीज के अलावा कुछ नहीं रहते हैं। अगर ये 4 चीज में अगर एक भी आपका ज्ञान नहीं अगर है तो आप किताब नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर वर्ण के बारे में कोई अगर बच्चा अगर नहीं जान रहा है तो शब्द को नहीं जान सकता है, यानी कि पद को नहीं जान सकता है। अगर जो बच्चा नहीं जान रहा है वह वाक्य को कभी भी सही से नहीं लिख पाता है, चाहे बोल पाता है। अगर जो बच्चा वाक्य नहीं लिख पाएगा तो कुछ कर पाएगा नहीं। जो चिन्ह जो है, चिन्ह भी जानकारी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप देखते हो या कहीं चिन्ह जो होते हैं, कहीं अल्प विराम रहते हैं, कहीं पूर्ण विराम रहते हैं, कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह सब लगे रहते हैं। जब तक ये नहीं लगाते हैं तो वो भाषा क्या होते हैं? सुंदर या परिष्कृत नहीं लगते हैं दिखने में। इसलिए जैसे अगर किसी से प्रश्न पूछते हैं तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह अगर नहीं लगाते हैं तो वाक्य क्या होता है? गलत हो जाते हैं। इसलिए कहीं किसी को पुकार रहे हैं, वहां इसमें अधिक का प्रयोग करते हैं। वैसे चलिए, इसके बारे में हम आप लोग कह रहे हैं अगर वर्ण की जानकारी सही नहीं रहेंगे तो आप पद नहीं जान सकते हैं, अगर पद नहीं जानिएगा तो वाक्य नहीं बन सकते हैं। वाक्य के अलावा जो चिन्ह है, जब तक चिन्ह का प्रयोग नहीं सही से कीजिएगा तो वो क्या होगा? आप भाषा को सही से नहीं बोल पाइएगा, नहीं लिख पाइएगा। इसलिए चलिए एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। वर्ण क्या है? तो क्या आप लोगों को मालूम है वर्ण क्या होता है? तो इसको वर्ण के बारे में पढ़ेंगे तो पहले वर्ण है क्या, है कि नहीं? वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण क्या है? तो वर्ण जो कहते हैं, जिस सार्थक ध्वनि का खंड या टुकड़े
नहीं किए जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण किसको कहेंगे? जिस सार्थक ध्वनि का खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, उ इत्यादि। आप देख सकते हैं जैसे कि बहुत बच्चे कहते हैं कि बच्चे लोग बहुत कहते हैं कि जिस मूल ध्वनि का खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। वो भी परिभाषा ठीक है। मूल ध्वनि क्या है? जब हम कोई आवाज जो सार्थक ध्वनि होते हैं जो उसको हम बोलते हैं उसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते। जैसे देखिए बहुत बच्चे उदाहरण में दे देते हैं, क का भी दे देते हैं, क का भी उदाहरण दे देते हैं। तो क का हम अगर हम टुकड़ा करने चलते हैं तो नहीं होता है। कितने वर्ड होते हैं इसमें? क में 2 हो जाते हैं। इसमें देखिए क को हम अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा? क हलंत जोड़ अ हो जाते हैं। इसलिए ये क जो है वर्ण नहीं कहला सकता। क्या कहलाएगा? ये ये कहेंगे अक्षर। क्या कहेंगे? ये क जो है अक्षर कहेंगे। लेकिन जब इसको वर्ण कहने के लिए कहा जाए तो इसमें हम लिखित रूप में चिन्ह लगाते हैं, लेकिन बोलने के वक्त जो है उसका प्रयोग होता है। उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है? क हलंत अगर कहेंगे तो ये वर्ण कहलाएंगे और नहीं तो क्या कहलाएंगे? अक्षर ही कहलाएंगे। इसलिए वो बहुत लोग क्या करते हैं वर्ण और अक्षर एक ही मान लेते हैं, लेकिन कोई व्याकरण लोग एक मानते हैं, कोई लोग नहीं मानते हैं। अगर हम उसको देखते हैं, सूक्ष्म रूप से उसको देखते हैं तो क्या करते हैं? जैसे कि अगर हम राम वर्ण का, हम राम शब्द का, राम है ना, राम एक शब्द है, अगर इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? चलिए राम चलिए राम ही देखते हैं। संस्कृत में रामा हो जाएंगे। रामा का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो देखिए कौन कौन वर्ण आते हैं? रहलन जोड़ आ जोड़ महलन जोड़ अ। अब जो विसर्ग है इसको अ के साथ लिख सकते हैं, नहीं तो अलग भी लिख सकते हैं। विसर्ग। देखिए राम पद में कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4 5 वर्ण हो जा रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन रामः पद में कितने अक्षर है? तो यहाँ जो अक्षर जो गिने जाते हैं यहाँ 2 ही गिने जाते हैं, है कि नहीं? जैसे आप लोग गाना भी सुने होइएगा, क्या क्या सुनते हैं? 2 अक्षर का प्यारा नाम, ऐसे करके कोई गाना है, सुनते होइएगा। वही जो राम है इसमें 2 अक्षर है। और वर्ण की बात आते हैं, या तो वर्ण इसमें अगर विसर्ग को अगर साथ लगा दीजिएगा तो 4 है, नहीं तो अलग कर दीजिएगा तो 5 हो जाते हैं। समझे? इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। वर्ण और अक्षर संस्कृत में अगर चलते हैं देखते हैं तो बहुत अंतर हो जाते हैं, इसलिए इस पर आप ध्यान रखिएगा। अगर जो बच्चा को अगर वर्ण की जानकारी नहीं है तो चाहेगा कि हम शब्द का निर्माण कर ले, पद का निर्माण कर ले, यह संभव नहीं है। इसलिए आप लोगों को पहले वर्ण का जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप लोगों को पहले हम वर्ण ही पढ़ाएंगे। ठीक, चलिए अब वर्ण के बाद आ जाइए पद। पद किसको बोलते हैं? तो संस्कृत में कहते हैं पद को सुप तिगंतम पदम, यानी जिसके अंत में सुप और तिगंत विभक्ति हो उसे ही हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे सुप विभक्ति जो होते हैं, आप लोग पद पढ़े होइएगा, रामः रामोह रामः पढ़े हैं ना? इसमें जो है ना सुविभक्ति जो है संस्कृत में लगे हुए हैं। राम शब्द में सुविभक्ति लगे हैं, तब है रामः रामोह रामः बनते हैं ना। जैसे सु में यानी कि रामः में कौन सा लगा हुआ है? विभक्ति लगा हुआ है, तो सुप विभक्ति लगे हुए हैं। विभक्ति यानी कि सुप जो
सुप क्या है? प्रत्याहार है। इसमें 21 प्रत्यय है ना? कितने प्रत्यय इसमें? 21 प्रत्यय है, जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द को क्या कर बनाते हैं? पद बनाते हैं। समझे? तिगंध भी होते हैं, संस्कृत में 18 होते हैं, जो इस प्रकार है। ये 18 इस तरह के है। अब विभक्ति सुविभक्ति भी जो है सु औजस अमौसस टाभ्याम विष नेभ्याम विष नसिभ्याम यश नसस आम इत्यादि करके है। समझे? अगर सुविभक्ति और तिगंध विभक्ति का आपको जानकारी नहीं है तो आप पद का निर्माण नहीं कर सकते हैं, नहीं आप सुजान कर सकते, चाहे लिख सकते, बोल सकते हैं। जैसे तिगंध विभक्ति जब लगते हैं किसी पद में, किसी शब्द में, तो वो बनते हैं तिगंध पद बन जाते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं पट, पट धातु में अगर तिंग विभक्ति लगाते हैं तो क्या बन जाते हैं? पठती। लट लकार का जो विभक्ति होता है पठती बनते हैं ना। ये पठती जो हो गया क्या कहलाएंगे? तिंग होंगे। तो आप संस्कृत पढ़ते होइएगा, सुप और तिगंत के अलावा उसमें कुछ नहीं दिखाई देते हैं। कोई भी वाक्य में देखिएगा तो सुप और तिगंत के अलावा कुछ नहीं रहते। आप कोई भी संस्कृत की किताब देखिए, या तो उसमें सुविभक्ति है, नहीं तो तिगंत विभक्ति है, इसके अलावा कुछ नहीं रहते हैं। रहते हैं? नहीं रहते हैं, नहीं तो उसमें चिन्ह ही दिखाई देते हैं। इसलिए आपको पद की जानकारी बहुत जरूरी है। अगर पद अगर सही से अगर आते हैं लिखने तो आपका वाक्य सही बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। ठीक है? आमतौर पर अगर हम इसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द बोलते हैं आमतौर पर, लेकिन वो भी अलग ही रहते हैं। दोनों शब्द का अगर निर्माण करने नहीं आ रहा है तो आप वाक्य नहीं बना सकते हैं। समझ गए? अब चलिए, अब वाक्य, वाक्य किसको कहते हैं? तो वाक्य के बारे में चर्चा करेंगे। सुप और तिगंत के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं, जिससे कोई एक अर्थ प्रकट हो। जैसे जैसे में हम लेंगे, ऐसे ही साधारण भाषा में आप लोग बोल रहे हैं कि जैसे बोल रहे हैं कि राम विद्यालय जा रहा है। कहाँ जा रहा है? राम विद्यालय जा रहा है। हिंदी में आप लोग समझा रहे, राम विद्यालय, राम विद्यालय जा रहा है ना। कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है। तो कहाँ जा रहा है? राम विद्यालय जा रहा है। इसमें राम जो है क्या प्राप्त करना चाह रहा है? विद्यालय को प्राप्त करना चाह रहा है ना, है ना कि नहीं? तो राम क्या होगा? ये राम में कितने शब्द, इस वाक्य में कितने शब्द है? 1 2 3 4 5 5 है, यानी सब शब्द में ही है ना। लेकिन अगर इसी वाक्य को हम थोड़ा सा इधर करते हैं, है को हम पहले लिख देते हैं, क्या वाक्य सही होंगे? हिंदी में ये वाक्य गलत हो जाते हैं। लेकिन हम संस्कृत में जब चलते हैं, इसी को लिखते हैं राम विद्यालय जाता है, तो क्या हो जाएगा संस्कृत में? रामः विद्यालयं गच्छति। एक और बात है, संस्कृत में पद को प्रयोग करने के लिए हम इधर से उधर भी लिख सकते हैं, स्वतंत्र रूप है। आपको स्वतंत्रता मिले हुए हैं, पद को इधर से उधर आप लिख सकते हैं छंद के अनुसार, कोई इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन रामः विद्यालयं गच्छति, इसमें कौन कौन से क्या बोलते हैं, कौन इसमें तिगंत है, कौन भी सुबंध है, पता है? मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम है। चलिए आपको ध्यान से देखिए,
चलिए मालूम होंगे, और लोग को मालूम होंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ जो है रामा जो है, इसमें कौन सा विभक्ति लगे हुए हैं? सुविभक्ति लगे हुए हैं। विद्यालय में भी सुप लगे हुए हैं। ये जो तिगंध ये जो है गच्छति में तिगंध है, यानी जिसके अंत में तिगंध विभक्ति लगे रहते हैं वह तिगंध कहलाते हैं, और जिसके अंत में अगर शुभ विभक्ति लगे वो सुबंध कहलाते हैं। तो रामा विद्यालय क्या है? सुबंध, सुबंध है, यानी कि ये पद सुबंध है, ये तिगंध पद है। इसको हम चाहेंगे पहले गच्छति, गच्छति रामः विद्यालयम्, गच्छति रामः विद्यालयम्। क्या ये वाक्य सही है? बोलिए। नहीं सही है, नहीं हुआ। यह भी संस्कृत में एक आजादी मिले हुए हैं कि आप पद को यानी क्रिया पद को हम पहले भी लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं, आपके छंद के हिसाब से आप कर सकते हैं, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं। यह भी वाक्य सही है, गलत हम इसको नहीं कर सकते हैं। समझ गए हुआ? ये बात है, समझे? अब आते हैं चिन्ह। चिन्ह का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? चिन्ह को हम लिखने के समय में अधिकांश करते हैं, है कि नहीं? बोलने के समय में तो इसका तो प्रयोग होते हैं, उसको अनुभव करते। जैसे कि हम लिखते हैं क्या, जैसे हम लिखेंगे, देखिए यहाँ ध्यान देखिए, जैसे कि राम श्याम और मोहन क्या कर रहे हैं, है ना? ये हुआ राम श्याम और मोहन क्या कर रहे हैं। इसमें जो चिन्ह लगे होंगे, कौन कौन चिन्ह लगे हुए हैं? ध्यान देखिए। राम, ध्यान सुनिए हम कैसे पढ़ रहे हैं इसको। राम श्याम, राम श्यामा लिखा गया, चलिए श्यामा ही चले, चाहे इसको हटा दीजिए, राम श्याम ही करते हैं। चलिए समझने के लिए श्याम ही करते हैं। चलिए राम श्याम, राम और श्याम, राम श्याम और मोहन क्या कर रहे हैं। यह है ना, यहाँ जो देख रहे हैं, ये जो चिन्ह जो देख रहे हैं या देख रहे हैं आप, ये क्या है? कौन चिन्ह है मालूम है आप लोगों को? हाँ बोलिए। जो यहाँ जो लगा हुआ है जो चिन्ह, ये अल्प विराम, विराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्प विराम। क्या बोलते हैं? अल्प विराम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमा। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉमा बोलते हैं। उसके फिर आगे देखिए कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, देखिए ध्यान देखिए, यहाँ जो लगा हुआ है, यहाँ चिन्ह लगा हुआ है ना, ये क्या चीज लगा हुआ है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसमें पूछा जा रहा है ना कि क्या कर रहे हैं, राम श्याम और मोहन क्या कर रहे हैं, है ना? यहाँ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगे होंगे। लेकिन बोलने के समय में दिया तो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन लिखने के समय में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। मुख्य रूप से लिखने के समय में चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो वाक्य क्या होते हैं? गलत हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? वैसे ही हम संस्कृत में भी लिखते हैं, जैसे कि रामः श्यामः मोहनः च किम करोति, पहले कुर्वन्ति, वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगेंगे। समझे कि नहीं? निश्चित रूप से लगेंगे। इसको हम अगर करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो संस्कृत में तो कैसे लिखेंगे इसको? रामः कॉमा, है ना, इसको अलविराम करते हैं। श्यामः कॉमा, मोहनः च किम कुर्वन्ति।
कुर्वन्ति, यानी कि राम श्याम मोहन क्या कर रहे हैं ना। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्णविराम लगेगा, ध्यान से लगे यहाँ क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह होंगे, है ना। तो आप लोग इस बात को समझ रहे हैं, समझे कि नहीं। तो इसमें ध्यान से आप लोग देखिएगा प्रयोग क्या हुआ है। यहाँ जो हम लिखे हैं रामः श्यामः मोहनः च किम कुर्वन्ति, तो यहाँ च जो है, च का अर्थ होता है और, लेकिन यहाँ जो हिंदी में जो दिख रहा है राम श्याम और मोहन, तो एक शब्द के पहले है और लगा हुआ है, लेकिन यहाँ तीनों के बाद यहाँ लगे हुए हैं। तो संस्कृत में च जो अव्यय पद है इसको हम लास्ट में ही रखते हैं, साथ में नहीं रखते, इसलिए यहाँ इसका प्रयोग हुआ। ठीक, आप लोग एक बार प्रयोग कीजिएगा तो ऐसा नहीं कीजिएगा, बीच में नहीं कीजिएगा, जैसे कि हिंदी में जो किए हुए हैं उसमें से नहीं कीजिएगा। ठीक, तो आप लोग चिन्ह के बारे में समझ गए, कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, समझे नहीं। ठीक है, अगर आप लोगों को डाउट है, अभी भी डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप लोग हमको एक कमेंट करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी है आप लोगों को समस्या का हम समाधान निश्चित रूप से करेंगे, जहां तक ले होगा वहां तक ले आप लोग जिज्ञासा रखिएगा तो हम बताने के लिए सदा तत्पर रहेंगे। इतना ही आज रहने देते हैं। अगले वीडियो में आप लोगों को वर्ण को अच्छे से पढ़ के आइएगा और ध्यान से हम आपको बताएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज इतना ही रहने देते हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।